हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। आज हम समझेंगे MS एक्सेल के पेज लेआउट टैब के बारे में। तो देखिए, MS एक्सेस में जब भी हम वर्क करते हैं तो हमारे सामने ये कहलाती है, जो सामने आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं वर्क शीट। और ये वर्कशीट कौन सी वर्कशीट में हम वर्क कर रहे हैं, आपको नीचे टैब में दिखाई देगा। हम शीट 1 में वर्क कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसके बाजू में शीट 2 दी गई है, इसी प्रकार से इसके बाजू में शीट 3 दी गई है। तो जिस वर्कशीट में आप वर्क कर रहे हैं, ये वर्कशीट डिवाइडेड है कॉलम में। ये देखिए, कॉलम दिए गए हैं, कॉलम के नाम है अलग अलग, और इसे बोलते हैं रो। रो में नाम नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4। इस प्रकार से अगर आपको एक्सेल 2007 में देखना है कि एक वर्कशीट में, शीट 1 में टोटल कितने कॉलम हैं और कितनी रो हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। ये देखिए, आंकड़ा आ गया। R मतलब रो है और C मतलब कॉलम है, तो इतने रो हैं और इतने कॉलम दिए गए हैं। तो ये जो वर्कशीट होती है, जब हम इसमें अपना डेटा तैयार करने के बाद जब भी हम इसका प्रिंट निकालते हैं, तो प्रिंट निकालने के लिए इस पेज में हम क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, ये सारे संबंधित, इस सारी चीज़ों से संबंधित ऑप्शन हमको पेज लेआउट में मिलेंगे। जैसा कि नाम ही दिया गया है, जो वर्कशीट आप सामने देख रहे हैं, इसी को आप पेज भी बोल सकते हैं एक्सेल में। इस पेज के लेआउट को सेट करना, मतलब कि उसके मार्जिन को सेट करना, पेपर की साइज को सेट करना, ये सारी जानकारी हमको पेज लेआउट टैब के अंतर्गत दी गई है। तो पेज लेआउट टैब के अलग अलग ग्रुप के बारे में अब हम समझने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला ग्रुप है थीम ग्रुप। थीम ग्रुप, थीम आपने देखा होगा, मोबाइल वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, विंडो में भी आपने थीम इस्तेमाल की होगी, चेंजेस किए होंगे। तो जैसे ही हम थीम चेंज करते हैं तो हमारे पूरे कोई भी एक डिज़ाइन का कलर चेंज हो जाता है, उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है। ये सारे इफ़ेक्ट जो है वो थीम को चेंज करने में अप्लाई हो जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का यूज़ इस थीम ग्रुप का किया जाता है। कैसे? इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम इंसर्ट में जाकर के स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल क्या होता है, उसकी जानकारी हम आपको इंसर्ट टैब में देंगे। केवल अभी हम थीम ग्रुप को समझने के लिए एक स्मार्ट आर्ट किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। थोड़ा सा आपको बता दें, एक्सेल में डेटा को प्रेजेंट करने के लिए इन स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी अलग अलग कैटेगरी हैं। अगर आपको कुछ लिस्ट वगैरह दिखाना है तो लिस्ट में चले जाइए, प्रोसेस वगैरह दिखाना है तो प्रोसेस में चले जाइए, साइकिल, कुछ चीज़ की साइकिल दिखाना है आपको, चक्र दिखाना है, इसमें चले जाइए। और ऐसे करके अलग अलग यहाँ पर स्मार्ट शेप दिए गए हैं। तो कोई भी आप स्मार्ट शेप रख सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से स्मार्ट शेप आ जाएगा। ये कुछ विशेष, इसका कोई अलग यूज़ नहीं है, केवल इसका यूज़ है डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा को सुंदर से सुंदर आकर्षक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाता है, जिसे हम इंसर्ट में जाके यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। तो यदि आप चाहें तो इसको ऐसे सिलेक्ट करके और मैन्युअली भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन पेज लेआउट में इन शेप के थीम को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे ये कलर चेंज हो जाएगा। इतनी सारी थीम्स दी गई हैं, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये देखिए, इतनी सारी थीम है, किसी भी थीम में सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा और फॉन्ट का, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप ऑनलाइन और भी थीम को सर्च करना चाहते हैं तो मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, इस पर क्लिक करके ऑनलाइन जा करके भी आप थीम को सेव जो है ला सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से थीम में जो इसका कलर वगैरह है, उसको भी हम जा करके इंडिविजुअली, ये देखिए, अलग से भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसके जो फ़ॉन्ट का कलर है या फ़ॉन्ट की जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट के द्वारा हम इसमें एक अलग अलग प्रकार का इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको स्मार्ट आर्ट में ही ये सारी चीज़ें चेंज करने के लिए सुविधा बताता है। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा कोई स्मार्ट आर्ट रख के और उसमें भी सारे चेंजेस वगैरह करके देखेंगे अगर, तो भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए हमने इस प्रकार से रख दिया, ये देखिए हमने इस प्रकार से रखा हुआ है, और इसको अगर हम कहीं मूव कराना चाहते हैं तो ऐसे क्लिक करके हम मूव कर देंगे। और फिर से हम पेज लेआउट में जाएंगे, थीम में जाएंगे, और देखिए हम कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी थीम आप सेलेक्ट कर दोगे तो सभी ऑटो शेप में वो थीम जो है अलग अलग अप्लाई ना हो करके एक साथ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से जाते हैं, देखिए, और इस पर करते हैं
तो ये थीम अप्लाई हो जाती है इसमें जा कर के। और ठीक है, तो जो भी थीम हमको सेलेक्ट करना है वो थीम हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें कलर वगैरह चेंज करना है अलग अलग, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। और इफेक्ट में जो भी जाएंगे हम, तो ये देखिए इसका अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग इफेक्ट आ जाएगा इसमें। जैसा भी हमको इफेक्ट देना है वैसा इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद इसका कैसे यूज़ किया जाता है वो तो हम इंसर्ट में जब ऑटो शेप के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी हमने केवल सीखा कि कैसे इसमें जो है थीम्स वगैरह, जो भी ऑटो शेप हम रखते हैं उसके कलर को, उसकी थीम को हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये तो था कि किस तरीके से हम ऑटो जो स्मार्ट शेप वगैरह रखते हैं उसमें जाकर के हम थीम को चेंज करेंगे। तो जितनी भी शेप हैं सबकी थीम वो एक ही सिलेक्ट कर देगा। मतलब जो भी आप यहाँ से थीम सिलेक्ट कर दोगे, जब आप स्मार्ट आर्ट रखोगे तो वही थीम आएगी। अब मान लीजिए हमको अलग अलग करना है, तो उसके लिए आप मैन्युअली जाके कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट शेप में जाएं, फॉर्मेट शेप में जाके यहाँ से आप देखिए जो भी कलर सेलेक्ट करना है कलर सेलेक्ट कर दें। ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, आपके ऊपर है। इस तरीके से टेक्स्ट में भी जाकर जब आप टाइप कर लेंगे टेक्स्ट, उसको सेलेक्ट करके उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक, इस शेप में भी जाएं, फॉर्मेट शेप में जाएं, कलर हमको चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इस शेप में जाएं, फॉर्मेट शेप में जाएं, यहाँ पर जाएं और यहाँ से जो भी कलर वगैरह देना वो चेंज कर सकते हैं। तो ये था कि हम किस तरीके से स्मार्ट शेप को रखेंगे। और मुख्य रूप से हमने यहाँ पर सीखा थीम ग्रुप में दिए गए ऑप्शन का यूज़।